अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। Let me introduce myself first. My name is Afzal Ahmed. I'm working as a principal in BR College of Nursing and Paramedical Sciences, जम्मू। आज मैं आपके सामने इसलिए है आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आया हूँ रिगार्डिंग करियर गाइडेंस आफ्टर 10th एग्जाम। आप लोगों से कुछ लोग 10वीं पास होके होगा, कुछ लोग 10वीं एग्जाम दे के रिजल्ट के लिए वेट कर रहा होगा, कुछ लोग 9th में पढ़ रहे होंगे। सबके सब दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि मैं 10वीं के बाद क्या करूं, कौन सा कोर्स में ज्वाइन करूं, किस प्रोफेशन में जाऊं। और मेरा पेरेंट्स बोल रहे हैं इस प्रोफेशन में जाना है, मेरा भैया बोल रहा है इसमें जाओ, तो मेरा गांव वाले बोले आप उसमें जाओ। अब आप ये एक जंक्शन में होंगे, आपको चारों तरफ सड़क जा रहा है, इसमें कौन सा सड़क में जाने के बाद आपका डेस्टिनी तक पहुंचेगा, अभी आपको उसका आंसर नहीं है, बिकॉज यू आर इन ए कंफ्यूजन। ये आपका लाइफ का क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में सोच समझ के अगर डिसीजन नहीं लिया तो आगे जाकर के आपको जॉब मिलेगा, ये नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा, लेकिन उसमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता है, हो सकता है। तो इसलिए इस टाइम में हायर स्टडीज के बारे, आपके फ्यूचर कोर्सेज के बारे एक पक्का डिसीजन बनाना जरूरी है। चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। देयर वॉज ए टीचर। एक टीचर था, उन्होंने एक सफर में अपना खाना खाने के लिए होटल में रुका। तब होटल में एक लड़का वेटर था, वो आया उनके पास, उनके करीब आकर के ऑर्डर लेने के लिए। तब ये दोनों आपस में देखने लगे कि चेहरे से टीचर सोच रहा था कि इनको कहीं मैंने देखा है, लड़का भी सोच रहा था इनको भी मैं कहीं देखा है। ये लोग आपस में देखते देखते वो लड़का को याद आ गया, ये मेरा टीचर हुआ करता था पहले 8वीं में या 9वीं में। तुरंत उन्होंने सर से पूछा कि सर मेरे को ये पहचाना आप? तो टीचर ने कहा मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है। तब लड़के ने बोला सर आप मेरा मैथ्स का टीचर था पहले 8वीं में या 9वीं में। तब वो टीचर का जवाब था कि हो सकता है आप मेरा स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन मेरे को याद नहीं है, मैंने उस प्रोफेशन छोड़ करके अभी बिजनेस में आया। मतलब वो टीचर कुछ साल पहले जो उनका टीचिंग प्रोफेशन था वो छोड़ करके अपना खुद का बिजनेस करने लगे। तब वो लड़का का एक आंसर रिस्पॉन्स था, इम्पोर्टेंट वही है। वो लड़का कहा सर आप अगर थोड़ा सा और पहले ये डिसीजन लिया होता, मेरे को इधर काम करने की जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि टीचर वो टीचर था, लेकिन ही वॉज अनसेटिस्फाइड विथ हिज प्रोफेशन। वो टीचर बन गया था, उनका पेरेंट्स ने फोर्स किया, उनका पढ़ाई किया, टीचर बन गया, लेकिन उनका दिमाग में क्या था, उनका स्किल क्या था, उनका इंटरेस्ट क्या था? ही ऑलवेज वांटेड टू डू बिजनेस। उनका स्किल भी था, बिजनेस करने का स्किल भी था, उनके पास पैशन भी था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका घर वालों का प्रेशर से, अपना पड़ोसी का, अपना फ्रेंड्स का प्रेशर से उन्होंने टीचर बन गया, जॉब भी मिल गया, लेकिन उनका सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो अगर उन सेटिस्फैक्शन नहीं था तो उसका जॉब में भी असर पड़ा। वो जो बच्चे को पढ़ाते थे ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि ही वॉज नॉट ऑल इंटरेस्टेड इन टीचिंग, लेकिन करना पड़ा। तो इसीलिए क्या हुआ, कई सारे बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद हो गया। तो लड़का का जवाब ये था कि आप उस समय थोड़ा सा पहले डिसीजन लिया होता, मेरे को इधर आके काम करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि उनका क्लास अच्छा नहीं था। ये डिफरेंस होती है, जो प्रोफेशन हम लोग डिसाइड करके आपको क्या करना है, आपका पैशन क्या है, आपका स्किल क्या है, ये सोच समझ करके आपको, अगर आप इस क्रूशल टाइम में अगर डिसीजन लिया होता,
अगर डिसीजन ले लिया तो आगे जाकर के आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़तेगा, मेरे को टीचिंग नहीं चाहिए, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को इंजीनियर नहीं बनना था, मेरे को बिजनेस करना था, मेरे को सिंगर बनना था, मेरे को आर्टिस्ट बनना था, तो बाद में सोचने का मौका नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आपको करियर गाइडेंस के लिए एक ऐसे एक सेशन, एक प्रोग्राम बनाया। आपको सचिन तेंदुलकर आपको मालूम है, फेमस क्रिकेटर है, सब लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। आपको ये भी मालूम होगा, ही वॉज फेल्ड इन हिज 10th एग्जाम, 10वीं क्लास में फेल हो गया था, फिर भी वो अपना लाइफ में सक्सेस हो गया। कैसे? बिकॉज उनके पास एक पैशन था क्रिकेट के, क्रिकेट उनका पैशन था, इंटरेस्ट था, उनका डेस्टिनी था, और उनके साथ साथ उनके हाथ में क्रिकेटिंग स्किल भी था। तो इसलिए वो अपना लाइफ में सक्सेस हो गया। तो हर एक बंदा को अपना स्किल होती है, पैशन होती है, इंटरेस्ट होती है, उसी के ऊपर हम लोग एक अच्छा डिसीजन ले करके आगे चलेंगे, तब जा करके यू विल बिकम ए सक्सेसफुल मैन। Each time I would like to quote lines from a famous poem. वो पोएम का नेम है द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। वो उनका रचयिता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है द रोड नॉट टेकन। वो उसका मीनिंग इसमें एक लाइन्स है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। दो रास्ता है, एक येलो वुड में उधर उधर जा रहा है, लेकिन मेरे को दोनों रास्ते में जा नहीं सकता है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो चल के बी वन ट्रैवलर, मैं अकेला हूँ, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन as far as I could to where it bent in the undergrowth। मतलब इसका मीनिंग क्या है? इस पोएम में द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसमें उन्होंने मेंशन किया है उनके पास दो स्किल था। एक पोएम का मतलब आर्टिस्ट बनना था उनको, दूसरा वो बन गया टीचर। तो ये दोनों उनका स्किल था, लेकिन इनका पैशन था एज ए पोर्ट्रिस्ट। तो इसमें क्या है, उनका इनके कहना है, इस पोएम में कहना है कि हम लोग लाइफ में आगे, बहुत आगे तक जाने के बाद वापस नहीं आ सकते। आप फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर बन गया, लेकिन आपको बनना नहीं था, आपको बनना था टीचर। अब इंजीनियर बन गया, आपको जॉब मिल गया, 10 साल एक्सपीरियंस भी हो गया, तब आप सोच रहे हैं कि मेरे को ये प्रोफेशन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को जाना है वापस टीचिंग के लिए। दैट विल नॉट बी इम्पॉसिबल, सॉरी, दैट विल बी इम्पॉसिबल थिंग। आपको वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइफ में आगे जा चुका है। तो इसलिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले यू शुड थिंक योर सेल्फ, योर स्किल्स, योर इंटरेस्ट, योर पैशन, एवरीथिंग। वो टाइम अभी है, दिस इज अ क्रूशियल टाइम फॉर योर डिसीजन, एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। आप अपना एप्टीट्यूड या स्किल कैसे, मतलब कैसे आपको एक कैसे कोर्स सेलेक्ट करना है। तो वो टॉपिक में मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। बिफोर दैट आई वांट टू टेल अबाउट गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है अपना लाइफ में। सबको एक गोल होना चाहिए, गोल सेटिंग्स होने, आपको क्या करना है, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस स्टॉप में खड़े हैं, तो आपके साथ एक लड़का खड़ा है या कोई भी एक आदमी खड़ा है, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो वो बंदा बता रहा है, मेरे को ऐसा कोई कहीं जाना नहीं है, पहले कौन सा गाड़ी आएगा उसमें मैं चले जाऊंगा। तो पहले अगर साउथ के लिए गाड़ी आई, वो साउथ में चले जाएंगे, या नॉर्थ के लिए गाड़ी है तो नॉर्थ में चले जाएंगे, लेकिन उनके पास कोई गोल नहीं है। आपके दिमाग में आप क्या सोचेंगे, ये बंदा ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है, आपको कहाँ जाना है।
साउथ में गाड़ी आए तो साउथ में जाएंगे, नॉर्थ में गाड़ी है तो नॉर्थ में जाएंगे. सो दैट्स अ मेन थिंग. अगर आपके पास कोई गोल नहीं, आपने किसी गोल सेट नहीं किया, तो फिर आप अपना डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाएगा. तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. आपको आपको बैठ के गोल सेट करना, आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है. वो गोल सेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ में, क्योंकि अभी हायर स्टडीज के लिए आपका, अभी आप 10th तक जनरल कोर्स है, अभी आप +1 +2 में जाओगे या कोई भी कोर्स में जाओगे, दैट विल एक्ट एज योर फाउंडेशन कोर्स फॉर योर हायर स्टडीज. आपका हायर स्टडीज में जाने के लिए फाउंडेशन कोर्स होगा. 10 के बाद कोई भी कोर्स करेगा तो दैट विल अफेक्ट योर हायर स्टडीज. सो गोल सेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है.